जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो में आज जो बताऊँगी, अगर वो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगी इसी वीडियो का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको मालूम है कि मैं सीरीज़ चला रही हूँ कि मैंने काली माँ को कैसे पाया। तो मैंने काली माँ को कैसे पाया का ये पार्ट 5 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि काली माँ की शक्ति किस तरीके से अदृश्य रूप में मेरे साथ चलने लगी थी। और आप सभी जानते हैं, मैं एक बार पहले भी अपनी ये वाली स्टोरी अपने सेकंड चैनल वैष्णव काल का धाम पर बता चुकी हूँ, जहाँ से आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला। और उस वीडियो को देखने के बाद, उस सीरीज को देखने के बाद बहुत सारे लोग काली माँ से जुड़े, उनके असली रूप को पहचाने और उनका प्यार आज वो महसूस कर रहे हैं, उनके प्यार को वो पा रहे हैं। और वापस से ये वीडियो बना रही हूँ आप ही लोगों की डिमांड पे कि दीदी एक बार फिर से आप अपनी स्टोरी बताओ। और उसको सुन के हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है और हम बहुत बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि आपकी वीडियोस को देख के, आपकी वीडियोस को सुन के हम माँ काली को पाए हैं। और उनका, उनके लिए जो हमारे अंदर डर भरा हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया। तो जब ये सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैं क्या बोलूँ, बस कोशिश मेरी यही है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ कि मैंने काली माँ को कैसे पाया, अपनी जर्नी बताने का। कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत फेम चाहिए, आपसे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए। मैंने अगर ये स्टोरी, अपने अनुभव, अपनी चीज़ें अगर आप लोगों के साथ साझा की हैं तो इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि लोगों के अंदर से काली माँ का डर निकले। और तांत्रिकों ने जो, और आजकल जो दरबार लगा रहे हैं, जो बलि के द्वारा, जो मांस मदिरा के द्वारा मैया को इस तरीके से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, लोगों के अंदर से माँ काली का डर निकले और वो उसी प्यार से माँ काली को अपने घर लेके आए, जैसे वो माँ दुर्गा को लेके आती हैं। खैर, दोनों माँ काली और माँ दुर्गा एक ही हैं, लेकिन माँ काली को लेके विशेषतर लोगों में बहुत ज़्यादा डर भरा होता है। मैं भी काली माँ को लेके एक टाइम पे मेरे मन में भी डर भरा हुआ था, लेकिन माँ ने ऐसी कृपा की है, ऐसी ममता दी है, इतना प्यार माँ ने लुटाया मेरे ऊपर कि आप सभी जानते हैं। और मेरे ऊपर की कृपा तो ऐसी है कि आप सबने आँखों से देखी है, आँखों से देखा है, और आप अभी भी मुझे आँखों से देखेंगे कि क्या से क्या हो गया एकदम से। तो बस यही चीज़ है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ काली की शक्ति अदृश्य रूप में कैसे मेरे साथ चलने लगी और कैसे मेरे बोलते से ही हर चीज़ें होने लगी। ऐसा क्या हुआ था, कौन सी बात से मैं रीझ गई थी मेरे से। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया था कि आप इसको लेके जाओ और जब ये ठीक हो जाए तब आप इसको यहाँ पर लेके आना। तो उससे पहले भी एक घटना हुई थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, शायद बताई थी या नहीं उस वीडियो में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसमें वापस से रिपीट कर रही हूँ। अगर नहीं बताई है तो इसमें बता देती हूँ कि जब मेरे पापा को कॉल किया गया था कि आप अपनी बेटी को लेके जाओ और उसका इलाज करवाओ दिमागी तौर पर। तो इससे पहले भी जिन महाराज जी के पास मुझे भेजा जाता था पेशियों के लिए, मैंने बताया था, मेरे ससुराल वाले मुझे एक गांव के बाबा के पास लेके जाते थे, जिसको किसी पीर की कुछ ऐसी सवारी आती थी, किसी देवता की सवारी आती थी। और उन बाबा को घर में बुलवाया था, शायद लास्ट चेकअप करवाने के लिए कि सच में इसके साथ कोई दिक्कत है या क्या है। तो अभी तक तो मैं उनको फेक समझती थी, लेकिन वो बाबा जी जब घर में आए तो उन्होंने क्या किया, 2 अगरबत्ती मंगवाई और आई थिंक कुछ भभूति, लौंग वगैरह कुछ ऐसा मंगवाया था उनने। उन्होंने आगे के कमरे में उनको बिठाया हुआ था। उन्होंने 2 अगरबत्ती लगाई, अपने किसी देवता का आह्वान किया और आह्वान करने के बाद उन्होंने आंखें बंद की और वो कुछ एक अलग दुनिया में चले गए। मैं वहीं बैठी थी। उन्होंने मुझे बोला कि जिसको भी तू मानती है उसका 3 बार याद कर। तो मैंने उनको याद किया। मैं माँ लक्ष्मी को, कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानती थी। माँ काली से मुझे ऐसा कुछ नहीं था, माँ शीतला को मानती थी। तो बस मैंने उनका ध्यान किया। थोड़ी देर बाद वो बाबा ने आंखें खोली और वो मुझे बताते हैं कि जहाँ पे तू रहती थी, जहाँ उस घर के 2 दरवाजे हैं जाने के लिए। तो ये बात मुझे एकदम सही लगी। वैसे तो हमारे घर के दरवाजे 3 दरवाजे हैं बाहर जाने के लिए हमारे घर से, लेकिन जो मेन जो दरवाज़ों का यूज़ होता है बाहर, अंदर बाहर करने के लिए, वो 2 दरवाजे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एक दरवाज़ा जो है वो मार्केट की तरफ है और एक दरवाज़ा जो है, जो शीतला माता का मंदिर है, उस तरफ है। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे घर के 2 दरवाजे हैं बाहर निकलने के लिए। तो मैंने कहा हाँ, 2 दरवाजे हैं। उन्होंने बोला दरवाजे जो बाहर का जो जहाँ से एक गली गई है, गली से आप जब राइट में मुड़ेंगे तो एक मंदिर है
और उस मंदिर में एक छोटा-सा आला बना हुआ है। आला समझते हैं? छोटा-सा एक ऐसा अ, हमारे यहाँ तो आला बोलते हैं उसको, जहाँ तू दिया लगाती थी। इन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि वहाँ एक मंदिर है मैया का, और किस मैया का है ये उन्होंने नहीं बोला था। वहाँ एक मंदिर है, मंदिर में एक आला बना हुआ है, वहाँ पे तू दिया लगाती थी। वो बाबा की शक्ति तेरे साथ चलती है। और उन्होंने उन्होंने उससे पहले जो मैया की शक्ति बताई थी वो माँ हिंगलाज की बताई थी, जो पाकिस्तान में शक्तिपीठ है। और उन्होंने बोला कि जहाँ तू जिस आले में वो तू दिया लगाती थी वो किसी बाबा का स्थान था। मैंने आपको शायद अपने पिछले वीडियो में बताया होगा कि शीतला माता के मंदिर में मैं दिया लगाने जाती थी, पूजा करने जाती थी। वहाँ पे एक अलग से एक जगह बनी थी, वहाँ छोटा-सा एक आला टाइप का बना था। उस आले में मैं जाके वहाँ दिया लगा के आती थी। मुझे नहीं पता, जबकि उस आले में कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस सिंपल एक आला बना हुआ था और मैं वहाँ जाके दिया लगाती थी। तो वहाँ उन्होंने बताया कि उस जगह पे एक सिद्ध बाबा का स्थान था, वो जो शक्ति मेरे साथ चल रही है आज भी। तो उन्होंने जब मुझे ये सब चीज़ें बताई, मेरे घर का एक नक्शा कि वहाँ एक ऐसा पेड़ है, वहाँ से एक गली गई है, वहाँ से ऐसा-ऐसा गया है, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बाबा सच बोल रहे हैं। तो उस चीज़ से मेरे ससुराल वालों को इतना तो क्लियर हो गया था कि इसके संग कोई ना कोई पॉज़िटिव शक्ति है, लेकिन जो हम लोगों के कंट्रोल के बाहर है, तो इसे इसके पापा के पास भेज देना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद पापा को फ़ोन लगाया जाता है, पापा मुझे लेने आते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और बोली थी उन्हीं बाबा ने कि इनके संग मैया की शक्ति चल रही है, और 1-2 देवियाँ और बताई थी हिंगलाज माँ के साथ में, विंध्येश्वरी माँ और हिंगलाज माँ। काली माँ का तो नाम ही नहीं लिया था किसी ने, और सिद्ध बाबा। तो उन्होंने बोला 3 से 4 शक्तियाँ इस बच्ची के साथ में चल रही है, तो इसको पवित्र करवाने के लिए पहले गंगा नदी में ले जाना पड़ेगा, गंगा नदी में स्नान करवाना पड़ेगा, फिर गंगा नदी में वो शक्ति आएगी जो मेरे साथ चलती है, बारी-बारी से शक्तियाँ आएँगी। फिर उन शक्तियों को ये पूछा जाएगा कि वो क्या चाहती हैं? वो गद्दी चाहती हैं, वो सम्मान चाहती हैं, वो किस लिए आई हैं, किस उद्देश्य से आई हैं? ये सारी चीज़ें हमें भाई सॉरी, बीच में एक चूहा आ गया था, मुझे चूहों से बड़ा डर लगता है, तो एकदम मैं डर गई बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि शक्ति इसके शरीर में आएगी गंगा नदी में, और उसको पूछा जाएगा कि वो क्या चाहती है। तो पूरी प्लानिंग हो गई थी, जिस टाइम पे बाबा जी बैठ के बता रहे थे कि गंगा नदी में ले जाना ही पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग तैयार हुए मुझे गंगा नदी में ले जाने के लिए कि भई शक्ति को पवित्र करना पड़ेगा, गंगा स्नान की ज़रूरत है। तो मेरे सास-ससुर तैयार हुए जाने के लिए, और जो बाबा जी थे जिन्होंने सब चीज़ें बताई थी वो भी तैयार हुए जाने के लिए, और उनके साथ में कुछ और भी लोग थे जो जाने के लिए तैयार हो गए थे। पूरा प्लान बन चुका था, उसी टाइम पे बैठे-बैठे डेट फिक्स हो गई थी कि भई वहाँ चलते हैं, ऐसे करते हैं, करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। बस ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद जब रात हुई तो मैंने पापा को सारी चीज़ें बताई कि पापा जो इन बाबा की यहाँ मैं पेशी करने के लिए जाती थी, उन्होंने बोला है कि कोई शक्ति है, और उसको गंगा जी ले जाना पड़ेगा स्नान करवाने के लिए, वहाँ से उसको पवित्र करवाना पड़ेगा। तब जाके पता चलेगा कि शक्ति क्यों आई है, क्या रीज़न है। क्योंकि मेरी आदत थी मैं हर चीज़ पापा को बताती थी। तो मेरे पापा के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने उनके पास अघोरी शक्तियाँ हैं, और सिद्ध बाबा का पता नहीं कौन-कौन से देवताओं की सवारियाँ उनको आती हैं। तो पापा ने उनको चीज़ें बताई कि जनक के संग कुछ ऐसा-ऐसा है, और उसको कहीं ले जाने की बात चल रही है। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, उसको कहीं मत ले जाओ, और अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है तो उसको बुलवा लो, नरवर में बुलवा लो। तो मुझे ससुराल से पापा ने मुझे बोला कि अभी कहीं भी नहीं जाना है। पापा मुझे लेने आए, और मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पापा मुझे गाड़ी में पटक के लेके गए थे। यानी कि मैं बैठ के भी नहीं गई थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा, चेहरा मेरा मेरा जो चेहरा था पूरा मुरझा गया था, बिल्कुल सूख के मैं काँटा हो चुकी थी। पापा को देख के भी बड़ा अजीब-सा लगा कि भई उनकी हट्टी-कट्टी बेटी एकदम सूख के काँटा हो गई है। तो मेरी बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पापा मुझे लेके आए। अगले दिन से नवरात्रि थी। नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन मैं वहाँ गई जहाँ ताऊ जी मेरे, उन्होंने मुझे बुलवाया था। तो वहाँ पे हम लोग गए तो उनको वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एक पहाड़ है वहाँ ऊपर, देवता का स्थान है। वहाँ पे पापा मुझे लेके गए, और नवरात्रि ही थी उस टाइम पे, और भी लोग बैठे थे। मैं भी जाके एक पत्थर पे वहाँ जाके बैठ गई, और एकदम से एक गुफ़ा है वहाँ जहाँ ताऊ जी बैठे हुए थे। तो उस गुफ़ा में से एकदम से बहुत ज़ोर की चीखने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने किसी को मारा है। ऐसे किसी ने दर्द में कहारा हो, इस तरीके से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ आती है, मेरे ताऊ जी के जो बेटे थे वो भाग के उस गुफ़ा की तरफ गए, पापा भी गए और भी लोग गए, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिली, मैं वहीं बैठी रही। थोड़ी देर में वो आवाज़ जो थी वो शांत हो गई, और वहाँ पे कुछ अगरबत्ती, दिया-विया लगाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति वहाँ गया, उनको सब चीज़ें बताई जो उनके शरीर में जो शक्ति आई थी वो। वहाँ और भी लोग थे जो काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, लेकिन जो मेरे ताऊ जी थे उन्होंने ये बोला कि
बाहर जाओ, एक बच्ची बैठी है उसको बुला के लेके आओ। तो वहाँ एक मैं ही लड़की थी, वहाँ कोई भी नहीं था, सारे वहाँ पुरुष लोग थे। तो मुझे बुलाया, मैं गई। तो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि इनको सवारी आई है, क्या हुआ है? मैं उनको ताऊ बोलूँ या बाबा बोलूँ या महाराज बोलूँ या कहीं का देवता बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैंने सिर्फ़ इतना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है बेटा? क्यों परेशान हो रही है? तो मैं उनको ये बोली कि आप तो सब जानते हैं, और कोई बोल रहा है कि मुझे भूत प्रेत लग गया है, कोई बोल रहा है कि कोई माता की सवारी है और उसको पवित्र करवाने के लिए गंगा जी लेके जाना पड़ेगा, गंगा में वो शक्ति आएगी, तब जाके पता चलेगा कि वो क्या चाहती है। तो मुझे बोलते तुझे क्या लगता है, तेरे ऊपर भूत प्रेत है कि कौन है? तो मैंने बोला कि नहीं, भूत प्रेत तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे माता सपने में दिखती है। कई बार तो सामने खुली आँखों से भी दिख जाती है परछाई के रूप में। तो बोले बस फिर जब तुझे माता दिख रही है तो तुझे तुझे दूसरों से क्या मतलब कि तुझे भूत प्रेत बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। और ताऊ जी की उस टाइम आँखें बंद थी, वो आँखें बंद करके ऐसे हिलते जा रहे थे और बस बोलते जा रहे थे, आँखें उनकी बंद थी। तो उन्होंने बोला कि और अगर माता है तो माता को क्या शुद्ध करवाने की ज़रूरत है? माता को शुद्ध करवा सकता है? माता तो पहले से शुद्ध होती है ना, उसको गंगा ले जाने की क्या ज़रूरत है? जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली तब मेरे दिमाग में बात आई कि हाँ, जब वो माता है तो उसको शुद्ध करवाने के लिए गंगा नदी में ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। तो तू क्या चाहती है, तू ये बता, तू चाहती है माता वाता आए? तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझे माता की सवारी आए, जबकि मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि मुझे सवारी आए, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रही थी ना कि मेरे ऊपर सवारी आने से उन लोगों का फेम बढ़ रहा था। यानी अरे इनकी बहू को सवारी आती है, जो बोलती है वो हो जाता है, और हो रहा था। तो उनको लगता था कि ये चीज़ ये करे, मैं दरबार कंटिन्यू लगाऊँ। लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, बहुत बड़ी लाइफ़ है, बहुत नियम तामझाम होता है। तो मैंने बोला नहीं। और मुझे खुद को भी ये चीज़, कि जो लड़की बचपन से बोलती आई है कि कोई सवारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, वो क्यों बोलेगी भई मुझे सवारी आए। तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहती, बस माता मेरे साथ में रहे, और जब भी मैं परेशानी में रहूँ, जब भी मैं दिक्कत में रहूँ, तो माँ मुझे आके बताए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज से माँ अदृश्य रूप में तेरे साथ चलेगी। उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला था। उन्होंने मुझे एक नारियल दिया लाल कपड़े में बांध के, और बोला इसे अपने साथ अपने ससुराल लेके जाना, और रोज़ रात में यहाँ 9 बजे दिया जलाना इस नारियल के आगे। तो मैं वो लेके आ गई थी। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार होना स्टार्ट हुआ था, और माँ अदृश्य रूप में मेरे साथ चलने लगी थी। मतलब अदृश्य रूप में तो माँ पहले भी चलती थी, लेकिन जब उनका नियम पालन नहीं हो रहा था तो मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि नियम पालन, शक्तियाँ जब शरीर में चलती हैं, हमारी सवारी के रूप में जब हमारे ऊपर आती हैं, तो शरीर एक नॉर्मल इंसान का नहीं रह जाता है। हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना ही होता है, और हम अपनी मनमानी करेंगे तो दिक्कत हम ही को होगी। ठीक है? तो बस ये चीज़ थी कि मुझे नारियल दिया था, और नारियल लेके मैं घर वापस आ गई थी। तबीयत मेरी सुधार होने लगा था। उसके बाद भी सेम कंडीशन थी कि मैं जो बोलती थी वो होने लगा था। मतलब मुझे इस चीज़ का बहुत घमंड नहीं है कि मैं जो बोलती थी वो हो रहा है। बस हाँ, मुझे इस चीज़ का ये था कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरी माँ है। आज भी ऐसा होता है। आज भी मेरी शिष्या मेरे साथ यहाँ पे रहती है, और मैं किसी बात को लेके थोड़ी-सी परेशान थी। अभी गुरु पूर्णिमा के बाद की बात है। मैं किसी चीज़ को लेके, थोड़ा मंदिर की किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा मैं परेशान थी। तो मैं रो रही थी मेरे कमरे में बैठ के। मेरी शिष्य जो मेरे साथ रहती है वो हॉल में थी, तो मैं रो रही थी, और मेरा इतना मन कर रहा था कि जो काली माँ को परमानेंट मंदिर में स्थापित कर दिया गया है सीमेंट के साथ में, मेरा उस टाइम पे मन किया कि मैं जाके वो प्रतिमा को निकाल के गले लगा के रोऊँ, जैसे मैं पहले करती थी। जब मेरा बहुत मन उदास होता था ना, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, तो मैं काली माँ को मंदिर में से उठा के गले लगाती थी, और फिर बहुत रोती थी मैं। तो अभी पर 2 दिन पहले तो मेरी सेम स्थिति थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं काली माँ को निकालूँ, जो उन्होंने सेट कर दिया है परमानेंट, मैं उसको निकाल दूँ और निकाल के गले लगा के खूब मैया को रोऊँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। अ, माँ की बहुत याद आ रही थी मुझे, और मंदिर में है तो ऐसा भी नहीं है कि हम आधी रात में जाके मंदिर के पट खोल दें और मैया को गले लगा लें। तो उसी रात में मेरी शिष्य को मेरी काली माँ रोते हुए दिखाई दी। तो मैं माँ को बोली कि माँ, मैं रोती हूँ तो माँ रोती है, मैं हँसती हूँ तो माँ हँसती है। इतनी माँ की कृपा मेरे ऊपर है, और बस यही बोलूँगी, माँ बहुत प्यारी है। अगर आप मेरी पूरी स्टोरी देखेंगे ना, अगर आपने पार्ट फर्स्ट से लेके अभी तक जो मैंने पार्ट बनाए हैं, ये पार्ट 5 है। अगर आपने पूरे देखे हैं तो देखिए कंटिन्यू, और आगे भी मैं वीडियो बना के दूँगी। आपको पता चलेगा कैसे-कैसे माँ ने परीक्षा ली, कैसी-कैसी परिस्थितियों से माँ ने मुझे निकाला, और कहाँ से कहाँ आज इतनी बड़ी पद पे माँ ने मुझे बैठा दिया। कैसे क्या हुआ, क्या चमत्कार मेरी मैया ने मेरी ज़िंदगी में किए, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए स्टोरी को पूरा देखा करिए, और लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक
ज़रूर करना। और अभी भी मेरी ज़िंदगी में परीक्षाएँ चल ही रही हैं मैया की। भक्तों की ज़िंदगी से कभी परीक्षाएँ ख़त्म नहीं होती, चाहे आप दरबार लगाते हैं, चाहे आप कुछ लगाते हैं, चाहे आपके बोलने से दूसरों के संकट कट जाएँ, चाहे आपके बोलने से दूसरों की इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। लेकिन भक्तों की ज़िंदगी से कभी कष्ट ख़त्म नहीं होते हैं, उनकी परीक्षाएँ जीवन भर चलती ही रहती हैं जब तक उनकी श्वास है। बहुत लोग बोलते हैं, "अरे! काली माँ के होते हुए तुम्हारे संग ये हो गया, काली माँ के होते हुए तुम्हारे साथ ये हो गया।" भई काली माँ के होते हुए से मतलब नहीं है, ये जीवन है, यहाँ आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार।